बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ़ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। तलबा यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तलबा के हाथ में पत्थर, डंडे और शेल नहीं देखना चाहती। अगर जलाओ घेराव मुस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चे करने चाहिए। एहतजाज की कॉल देने वालों को अपने बच्चे भी साथ लाने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। अवाम का ये पैसा पिछली हुकूमत के पास भी था, उस वक्त अवाम पर क्यों नहीं लगा। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तलबा को स्कॉलरशिप के चेक भी किए। आपने अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर बरहम। 24 नवंबर PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनके कारोबार को क्यों बंद किया। मैं PTI से भी पूछूंगा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। मैं उनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। 63 लाख रुपए मालियत की जान बचाने वाली अद्वियात शामिल। वज़ीर आला की हिदायत पर ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोज़ाना अद्वियात सप्लाई करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम में ज़रूरी अद्वियात की हमा वक्त दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उधर कुरम की सूरत हाल पर हंगू में ग्रैंड जरगा। तल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला। पुलिस एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुरम के दोनों फरीक जल्द कोहाट में जंगबंदी मुआहिदा करेंगे। PTI की तारीख़ैन का कोई एहतजाज पुरअमन साबित नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिश असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। किसी भी तरह के एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सफरा से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी। इस मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। हमने हमेशा अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रखा है। न हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और न हमारी वर्कर्स का ये अंदाज रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस हों। एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने किया और जो हुआ उनके साथ वो सारे मुल्क ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा। पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं। PTI दहशतगर्द तंजीम नहीं, सियासी जमात है। तवक्को नहीं थी हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है, हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया कि हम पाकिस्तानी नहीं, पढ़े लिखे लोगों को दहशतगर्दों के खाते में डाल दिया गया और असल दहशतगर्दों की पहचान मिटा दी। बोले, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने का सबक हमें नहीं दिया गया।
पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा अगर अपने शहरी महफूज ना हो। असद कैसर ने कहा, एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, आइन हमें हक देता है। बानी पीटीआई को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया। तमाम जमातें गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। GHQ हमला केस में ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। ताहम बादी नज़र में GHQ हमला केस में संगीन इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब इसी केस में बानी PTI की दहशतगर्दी की दफ़ा खारिज करने की दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला से दलाइल तलब। उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर नाला। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग देंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इससे पहले भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तय मुआहदे हकीकत का रूप धा रहे हैं। सरमायाकारी का फ़रोग, मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। मौसर पॉलिसियों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन आफरीदी व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। जनूबी अफ्रीका ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट शामिल। दौरा 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना बड़ा एजाज है। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना डबल मजा हो गया। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भरपूर सपोर्ट देंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हिदायत कर दी, ब्लाइंड टीम को ऑनरशिप देंगे। मोहसिन नकवी ने टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन को 2 करोड़ ग्रांट का चेक दिया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का सऊदी कंपनी के साथ $1.7 अरब का मुआहिदा तय पा गया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, सऊदी अरब के साथ हालिया दौरे में 34 मुआहिदे तय हो चुके हैं। 34 मुआहिदों की मालियत $2.8 अरब है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे में 8 से 10 अरब की सरमायाकारी होगी। 24 दिसंबर तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का ड्राफ्ट हमें मिल जाएगा। वजीर पेट्रोलियम ने कहा, रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहिदा नहीं हुआ। रूस से बातचीत जारी है। हमारे पास LNG सरप्लस है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नई जिद्दत। मॉस्को में 8 मुआहिदों पर दस्तखत। वफाकी वजीर अवैस लगारी तकरीब में शरीक। दोनों ममालिक के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा और पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहिदा। सनती शोबे में ताउन से मुतालिक भी मुआहिदा तय। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOU पर भी दस्तखत।
मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। पेशावर हाई कोर्ट से शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, असद कैसर समेत दीगर की 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। तमाम दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा, स्टेट का ख्याल रखना चाहिए, नुकसान मुल्क का हो रहा है। असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार अफरीदी और दीगर की हिफाजती जमानत मंजूर। दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इसकी मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाल ली जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। PTI क़यादत खुद बानी से मुखलिस नहीं। PTI के लोगों ने बातचीत से मना करके मौका गंवाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, PTI का हदफ कोई सियासी जमात या इदारा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। IMF से भी PTI ने राब्ते किए ताकि फंड्स को रोका जा सके। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। जब भी मुल्क में अहम शख्सियात आ रही होती हैं तो इस तरह का ड्रामा देखने को मिलता है। में चंद घंटे बाद ही मार्शल लॉ का हुक्म वापस। जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ खत्म करने की मंजूरी दे दी। 300 के पार्लियामेंट में भी मौजूद तमाम 190 अरकान का मार्शल लॉ मुखालिफ वोट। मार्शल लॉ खत्म करने के ऐलान के बाद फौज की बैरकों में वापसी। अपोजिशन का सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तीफा न देने पर मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी। उधर वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुल्क से मार्शल लॉ हटाने के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउन लोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और IT कारोबारों से वाबस्ता शहरी परेशान। पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घिराव के वाक़यात पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली रायट मैनेजमेंट पुलिस मुतारिफ करवाने का फैसला। पुलिस राय के मुताबिक रायट मैनेजमेंट टीम के नाम से फोर्स 200 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। टीम के मातहत 15 यूनिट्स मुख्तलिफ किरदार अदा करेंगे। फोर्स को मॉब कंट्रोल यूनिट, वाटर कैनन यूनिट, रबर बुलेट यूनिट, स्टन गन यूनिट में तकसीम किया जाएगा। सर्वेलेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड्स, जदीद व्हीकल समेत 25 अकसाम के आलात फ्राहम किए जाएंगे। रायत टीम तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल भी करेगी। कार्रवाई के लिए कानूनी अख्तियारात भी फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। 10 रोज़ में स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह की वजारती कमेटी कायम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज की भी हिदायत। मरीजों को अद्वियात हर सूरत घर तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। डीप फेक वीडियोस ख्वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता मेरी वीडियो डीप फेक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गाड़ी को कैनाल रोड पर हादसा। अस्मा बुखारी महफूज रही।
बलूचिस्तान को कारोबारी बरादरी ही तरक्की दे सकती है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ताजिर कौमी कॉज को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान में सरमायाकारी करें। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी सूबे की मुआशी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। बलूचिस्तान में मादनियात, ज़राअत, गैस, पोर्ट, टूरिज्म समेत बहुत पोटेंशियल है।